ठीक है, अब इसमें देखें आप डी लेच में कि ये देखें आउटपुट, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है कि आउटपुट्स रेस्पॉन्ड टू इनपुट्स डी ड्यूरिंग दीज टाइम इंटरवल्स। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल्स, जो क्लॉक के टाइम इंटरवल्स हैं, ये टाइम इंटरवल यहाँ पे इनेबल सिग्नल जो है आपका ये है। यहाँ पे क्लॉक जो हम मैंने आपको बताया था कि ये लेच है, तो लेच रिस्पॉन्स टू इनेबल सिग्नल। तो ये टाइम पीरियड जब होगा, जब भी ये टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड इनेबल सिग्नल का, जब इनेबल सिग्नल हाई होगा, देन these inputs d input, this d inputs or these inputs, all inputs d inputs will affect the output। ठीक है, तो आउटपुट पे तभी अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका डी ये है, ठीक है, इनेबल सिग्नल लो है, यहाँ पे यहाँ तक ये इनेबल सिग्नल लो है, तो आपका जो आउटपुट होगा दैट विल रिमेन सेम। आउटपुट जो होगा वो सेम ही रहेगा, ज़ीरो है। ठीक है, तो आउटपुट देखें, आउटपुट यहाँ पे देखें वही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है जब ये हाई हो रहा है, ये देखिए ये हाई हो रहा है, तो इसके दरमियान आप देखें ये लो है, दिस इज लो, ये लो है। ठीक है, ये लो है तो ये अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये लो है तो ये भी तब तक लो होगा जब तक ये हाई। अब ये क्या हो रहा है कि इस दरमियान के, इस टाइम दरमियान के ये हाई भी हो रहा है, देखिए ये इस टाइम के दरमियान ये यहाँ पे देखें ये हाई हो रहा है इस इंटरवल के दरमियान। ठीक है, तो ये हाई हो रहा है, तो ये आउटपुट भी आपका हाई हो रहा है और तब तक हाई रहेगा। ठीक है, जब तक आपकी दूसरी जो है इसकी इनेबल सिग्नल की ये हाई ना हो, क्योंकि हाई विल अफेक्ट द आउटपुट व्हेन डी इनपुट इज अप्लाइड ऑन द क्लॉक। तो यहाँ पे देखें ये आपका यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये हाई है। ठीक है, और क्लॉक पे इसके दरमियान आपका हाई है, ये यहाँ इस टाइम से इस टाइम तक अगर कोई भी आपका डेटा आएगा दैट विल अफेक्ट द आउटपुट। तो अब यहाँ से यहाँ पे देखें ये पहले लो है और क्लॉक हाई है, तो अगर ये लो है तो दैट विल दिस विल रिस्पॉन्ड टू लो। ठीक है, उसी दरमियान अगर आपका आउटपुट, अगर इनपुट हाई आ गया, ये हाई आ गया, तो देखें यहाँ पे ये हाई हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक हाई है। तो इसी तरह मतलब आपकी जो ये यहाँ पे होगा जो आपका जब तक ये हाई होगा तब तक ये जो है मतलब यहाँ पे फिर ये लो आ गया, ये लो, तो यहाँ पे ये आपका हाई है क्लॉक, तो इसलिए यहाँ पे ये लो आ गया। ये समझ में आ रही है बात? बिटवीन द फ्लिप फ्लॉप इन द लेज, तो कौन सा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस कौन सा है कि अगर आप उसी लेज को, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लेज है, अ, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लेज है, एक मिनट में इसको दोबारा बनाता हूँ। ओके, सो दिस इज एस and this is Q and this is Q dash and this is R। हमने ये भी पहले कहा था कि इसको हम अगर ट्रू एस आर में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम
अगर इसको हम क्लॉक से कनेक्ट करें इसके इनपुट को, ठीक है, पहले हमने लैचेस में जो था, हमने जो आपके पास जो इनेबल सिग्नल था वो हमने अप्लाई किया था, लेकिन जहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में हम जो अप्लाई करते हैं वो क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको हम एस कहें और इसको आर कहें, ठीक है, एस और आर। अब ये ट्रू, इसको भले आप एस्ट्रिक दें, स्टार दें, ठीक है, ठीक है, या एस आर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि क्योंकि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं दे आर क्लॉक कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। अब आप क्या करते हैं कि इसमें होती है एज जो है, मतलब आप ऐसा चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, अगर डी फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आप क्लॉक पुट कर रहे हैं, ये एक फ्लिप फ्लॉप हो गई, इसे आप कहेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसका फ्लिप फ्लॉप जो वर्ड है वो निकला हुआ है ऑसिलेशन से, मतलब ऑसिलेट कर रहा है आउटपुट। ऑसिलेट कैसे कर रहा है, 1 to 0, 0 to 1, ठीक है, इसी तरह ऑसिलेट कर रहा है जो आउटपुट है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। अब ये है कि क्लॉक कंट्रोल्ड है ये, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, अगर फॉर एग्जांपल ये क्लॉक है आपका नेगेटिव ट्रिगर्ड है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी इसको इनपुट डी देंगे, फॉर एग्जांपल ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इन्वर्टर लगाते हैं, वो इन्वर्टर आर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आप इनपुट जो देते हैं वो एक इनपुट देते हैं डी, ठीक है, इसमें एक डी इनपुट होता है। तो यहाँ पे अगर डी पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड है, तो इसका मतलब है जब आप ये क्लॉक सिग्नल है सी एल के, ठीक है, क्लॉक सिग्नल, अगर आपका जो जो फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिवली ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका मतलब है जब भी आपका जो एज आएगा, पॉजिटिव एज आएगा, तब अब आप जो है जो भी डी इनपुट देंगे, तब जो है आपकी आउटपुट विल बी अफेक्टेड, रेस्ट ऑफ द क्लॉक साइकिल विल रिमेन सेम। तो आप ऐसा करना चाहते हैं, आपने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाई, आप ऐसा चाहते हैं कि यू वांट टू चेंज आउटपुट वंस इन अ क्लॉक, ठीक है, आप आउटपुट को एक मरतबा क्लॉक में चेंज कर रहे हैं। कैसे वो, क्योंकि क्लॉक साइकिल जो होता है वो होता है फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लॉक साइकिल है, फ्रॉम दिस टू दिस। अब ये क्लॉक साइकिल है पूरा। अब इस क्लॉक साइकिल में आपने क्या किया कि इस पॉजिटिव के दरमियान आपने इसको इनपुट हाई दे दिया, तो रेस्ट ऑफ द क्लॉक जो होगा दिस विल रिमेन सेम। अब अगर यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस क्लॉक साइकिल पे भी आप जो है यहाँ पे इनपुट 1 दें, तो फिर भी वही क्लॉक वही सेम रहेगा आउटपुट अंटिल द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, ठीक है। अगर यहाँ पे इस क्लॉक साइकिल पे आपका आउटपुट जो इनपुट सिग्नल है डी, ये डी सिग्नल है, ये डी सिग्नल है, ठीक है, ये क्लॉक है। अगर इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि क्लॉक जो ये डी इनपुट दे रहे हैं आप लो दे रहे हैं, अब क्या होगा, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द क्लॉक साइकिल विल रिमेन सेम। तो इसलिए मतलब आप ये चाहते हैं कि पूरे साइकिल में एक मरतबा आपका आउटपुट चेंज हो, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है देट इज़ कंट्रोल्ड, मतलब आपका आउटपुट तब आएगा जब आपका जो क्लॉक का जो पॉजिटिवली एज है दैट विल कम, एट दैट टाइम योर आउटपुट विल चेंज, रेस्ट ऑफ द साइकिल आउटपुट विल रिमेन सेम।
दैट वाज प्रीवियस, जो प्रीवियस आउटपुट था वही रहेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉब्लम था हमारा जो एस आर लेच में, ये प्रॉब्लम हमने डी लेच से मतलब एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि डी जो एस आर लेच थी उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था, जब आप 1 1 दे रहे तो उसमें जो है आपका मतलब अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन आ रही थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा कि आप जो है क्लॉक सिग्नल के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं कि आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। आउटपुट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक मर्तबा जो आपका आउटपुट है वो चेंज हो, लेकिन चेंज तब हो जब आपका क्लॉक सिग्नल जो हो वो पॉजिटिवली एज ट्रिगर, मतलब क्लॉक हो 0 से 1 अगर हो रहा है क्लॉक, तो तब आपका आउटपुट चेंज हो, ठीक है। तो डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका जो है आउटपुट चेंज हो रहा है, एक मरतबा चेंज हो रहा है पूरे क्लॉक साइकिल में। तो हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना सकते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको हम इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। अब ये डी फ्लिप फ्लॉप हो गई, तो डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाई, क्या किया आपने, अब एक ही इनपुट आप दे सकते हैं इसको, डी फ्लिप फ्लॉप को डी, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप D1 के बराबर है और क्लॉक जो है आपका ट्रांजिशन हो रही है 0 to 1, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिवली ट्रांजिशन 0 to 1, तो आपकी डेटा स्टोर होगी, इट विल बी रिटेन्ड, वो रिटेन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो, ठीक है, मतलब आपने जो है ये चाहते हैं कि ये पूरे टाइम के लिए रिटेन्ड हो, पूरे टाइम के लिए, आप क्या करें, क्लॉक को रिमूव कर दें, डिसेबल कर दें, जो भी रेस्ट ऑफ द टाइम होगा उस टाइम जो आपकी डेटा होगी दैट विल बी स्टोर्ड फॉर, जितना टाइम आपका क्लॉक जो है जितना आपका क्लॉक साइकिल होगा उस टाइम में आपकी जो डेटा होगी दैट विल बी स्टोर्ड, ओके। और दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल डी इज बराबर है 0 के, अगर डी 0 के बराबर है और क्लॉक आपका फॉर एग्जांपल ट्रांजिट हो रहा है 0 to 1, तो उसी वक्त आपकी जो आउटपुट होगा दैट विल अफेक्ट दैट इनपुट, दिस डी विल इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट, और जो वहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा 0। एंड अगर आपने रेस्ट ऑफ द क्लॉक ये रखना है तो आप क्लॉक को डिसेबल कर दें, रेस्ट ऑफ द टाइम द आउटपुट विल रिमेन द D0, okay? हमने ये कंडीशन देखी थी कि अगर एस बराबर 1 के है और आर बराबर 1 के है एस आर फ्लिप फ्लॉप में, तो ये कंडीशन हमने किससे रिमूव कर दी, डी फ्लिप फ्लॉप से, डी फ्लिप फ्लॉप के जरिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम चाहते हैं कि हम सर्किट को क्यों नहीं इन दो इनपुट इस कंडीशन को हम यूज़ करके एक नया सर्किट बनाएं, ताकि हमारी ये जो कंडीशन है हमारे सर्किट में यूज़ हो, ये भी कंडीशन, ये चाहते हैं हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम एक कोई नई फ्लिप फ्लॉप बनाएं, ताकि हमारे जो अनयूज़फुल इनपुट्स हैं इनको यूज़फुल बनाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जे के फ्लिप फ्लॉप, दिस इज आल्सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या था कि हमारी ये जो अनयूजफुल स्टेट थी, नॉट यूज स्टेट, हम इसको यूज करना चाहते हैं, नॉट यूज स्टेट को हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो नॉट यूज स्टेट थी, नॉट परमिटेड स्टेट थी, इसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये
SR फ्लिप फ्लॉप है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये नैंड गेट है, ठीक है, ये हमारी थी बेसिक, ये हमारा क्लॉक सिग्नल है, ठीक है, ये क्यू है और ये क्यू डैश है, और यहाँ पे हमारे एस और आर है, ठीक है। ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है। हम चाहते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम ख़त्म करें, अनयूज्ड स्टेट को हम ख़त्म करें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस करें ताकि हमारे ये एस और एस इज इक्वल टू वन और आर इज इक्वल टू वन ये भी यूज स्टेट हो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका जो इनपुट है ये हम इसके आउटपुट से कनेक्ट करते हैं, क्यू डैश से, इस क्यू डैश से कनेक्ट करते हैं एस, ठीक है। और ये जो गेट है, ये क्यू जो है ये कनेक्ट करते हैं हम, इसको फीडबैक देते हैं यहाँ पे, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये क्यू डैश, यहाँ पे क्यू डैश है ये इसको यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, और ये क्यू जो है ये दे रहे हैं हम, यहाँ पे दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब करके देखते हैं हम कि क्या कंडीशन आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि क्यू वन के बराबर है तो क्यू डैश ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये हम सपोज करते हैं कि हम क्यू वन के बराबर है और क्यू डैश ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये वन पुट इसको एज अब हम क्या करते हैं कि एस का वैल्यू आप फॉर सपोज एस का वैल्यू वन लें और आर का वैल्यू ज़ीरो लें, ठीक है। या ये कंडीशन हमारी ये तो वही काम करेगी, लेकिन हमारी कौन सी कंडीशन काम नहीं कर रही थी, एस इज इक्वल टू वन और आर इज इक्वल टू वन। तो हम उस कंडीशन में काम करके देखते हैं कि उस कंडीशन में आंसर क्या आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू वन और आर इज इक्वल टू वन, अब इसमें हम काम करवाना चाहते हैं इससे। तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एस आर का वैल्यू वन के बराबर है और एस का वैल्यू वन के बराबर है, ठीक है, ठीक है, एस का वैल्यू वन के बराबर है और क्लॉक हाई है, क्लॉक वन है फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा कि ये जो आप वन, यहाँ पे ये वन है, ठीक है, और यहाँ पे एस वन के बराबर है, और ये जो आप दे रहे हैं इसको फीडबैक, ये दे रहे हैं आप ज़ीरो दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और क्लॉक वन के बराबर है, और यहाँ पे ये वन दे रहे हैं आप, ठीक है, बाहर से भी आप वन दे रहे हैं और क्लॉक भी वन है, ठीक है। अब ये तीनों वन होंगे, ये तीनों वन के वन है इनपुट्स, और ये एक ज़ीरो है और दो वन है, ठीक है। अगर तीनों वन होंगे तो नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो ज़ीरो होगा, और यहाँ पे इसका आउटपुट जो होगा वो एक भी ज़ीरो है तो वन होगा, ठीक है। अब देखिए आपने वन जो है यहाँ पे क्या मिला आपको, एक वन और दूसरा ज़ीरो,
ठीक है। अब जब भी 1 हो, एस 1 के बराबर हो और आर 0 के बराबर हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एस 1 हो और आर 0 की, तो ये जो लेच है, ये जो बेसिक लेच है, इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा? एस 1 हो और आर 0 हो, क्योंकि ये नेम्ड लेच है। नेम्ड लेच में एस 1 के बराबर हो और आर 0 के बराबर हो, तो क्यू किसके बराबर होता है? क्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, और क्यू डैश 1 के बराबर होगा। अब देखें आउटपुट चेंज हो गया। आउटपुट यहाँ पे पहले 1 था, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है। अब दोबारा अगर आप ये 0 फिर दोबारा ये फीडबैक देंगे इसको, तो यहाँ पे 1 आएगा और इस पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसे कहते हैं रेसिंग कंडीशन। इस कंडीशन को कहते हैं जब एस 1 के बराबर ले रहे हैं और आर 1 के बराबर ले रहे हैं, तो आपका आउटपुट स्टेबल नहीं आ रहा, लेकिन आपने यूज की एस और आर जब 1 के इक्वल हैं, आपने ये कंडीशन यूज की, लेकिन फिर भी आपका जो सर्किट है वो स्टेबल नहीं है। तो इसे कहते हैं रेसिंग कंडीशन। रेसिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपका आउटपुट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। आउटपुट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। कंटिन्यूसली चेंजिंग, दैट्स नोन एज अ रेसिंग कंडीशन। अब रेसिंग कंडीशन में जो आपका आउटपुट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब ये सर्किट पे अनस्टेबल है, लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे इसको एस को जे लेते हैं हम और इसको के लेते हैं हम। ठीक है, के सॉरी के लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जे और के एज इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट है आपका वो कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, तो सर्किट इज सर्किट इज स्टिल अनस्टेबल। जो आपकी अगली स्टेट आ रही है वो मतलब देखें यहाँ पे, ये जो हमने किया यहाँ पे, ये 0 पहले 1 था, फिर 0 आ गया, ये 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेट जो आ रही है, नेक्स्ट स्टेट जो आ रही है वो आ रही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। ठीक है, पहले 1 था, उसकी कॉम्प्लीमेंट 0 आ गई, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट 1 आ गई। इसी तरह मतलब ये जो होगी अनकंट्रोलेबल होगी, ये मतलब ये कंट्रोल्ड नहीं होगी। ठीक है, इसे टॉगल स्टेट भी कहते हैं, टॉगल। ठीक है, टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। उसमें मतलब आपका 1 0 में आ रहा है, 0 1 में आ रहा है, और इसी तरह आपका जो क्यू डैश है आपका वो भी इसी तरह आ रहा है। पहले 0 होगा तो फिर 1 आ जाएगा, अगर 1 होगा तो फिर 0 आ जाएगा। इसी तरह मतलब आपकी स्टेट जो है वो प्रीवियस स्टेट आ रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेट को आप इस तरह लिख सकते हैं टॉगल स्टेट में। अब इसकी अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इसकी डायग्राम अगर जे के फ्लिप फ्लॉप की अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, जे के क्यू डैश, क्यू और क्यू डैश। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, ये इसे अब नेक्स्ट भी कह सकते हैं T+1। अगर जे फॉर एग्जांपल अगर आपकी जे 0 1 है, ठीक है, तो आपकी ये एस आर की तरह ही काम करती है। 0 1 है तो आपका क्यू जो है वो 0 स्टोर होगी और ये
1 होगा, और 1 0 जैसे SR फ्लिप फ्लॉप काम कर रही थी उसी तरह काम करेगी ये, ठीक है। और ये 1 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। और 0 0 आपकी मेमोरी स्टेट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये मेमोरी स्टेट होगी, जब भी आप 0 0 देंगे तो ये मेमोरी स्टेट होगी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। और अगर 1 1 देंगे तो इसकी ये टॉगल स्टेट होगी, तो उसे उस वक्त आपका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी, नेक्स्ट आउटपुट जो होगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस आउटपुट, तो ये इसे कहते हैं टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट, ओके। और अगर हम ऐसा करें कि ये हम यहाँ पे जैसे हमने जो है वो बनाई थी, डी फ्लिप फ्लॉप बनाई थी कि उसमें आपको 2 इनपुट्स देने पड़ रहे थे और एक स्टेट को स्टोर करने के लिए, हम भी यहाँ पे ऐसी कोई स्टेट कर सकते हैं कि जे और के को कंबाइन कर दें, ठीक है। तो उस मोड में हम कहते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, तो उसे कहते हैं हम टी फ्लिप फ्लॉप।